Hey my winners, my name is Prerna. How are you all? I hope you are doing well. Welcome to मंजिल और हम पढ़ते हैं डेली सुबह 11 बजे रीजनिंग। तो रीजनिंग के कल के सेशन में हमने PYQs को सॉल्व किया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी, वीडियो आपको समझ में आई होगी, साथ ही साथ आपने अच्छे अलग से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है जी, आज आइए एक स्टेप और आगे चलते हैं और आज भी हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो आइए क्लास शुरू करते हैं और सभी को मेरी तरफ से सुबह की राधे राधे। कैसे सभी के सभी, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने जो 2022 में एसएससी सीजीएल टीयर 1 शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था दिसंबर 6 को, उन क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है शोर मचाने के लिए। बिल्कुल, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपने भी यही करना है और जिन्होंने मारा है आपको ताना, उनसे आपको बस यही है कहना कि अपनी सफलता की मिठाई सबसे पहले तुम्हें ही है खिलाना, है ना। तो आपने यही मोटिव रखना है और अपने गोल पे फोकस करना है, फालतू की चीजों से दूर रहना है। और एक ही मेरे विनर्स भी अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं, एक नई जोश एक नई। आइए क्लास को शुरू करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है आपका, आपको क्या बताना है, मिरर इमेज बताना है। ठीक है जी, किसकी, ये है आपका क्वेश्चन MPQ, फिर है आपका RBK ZE4। ठीक है, क्या बताना है आपको, मिरर इमेज बताना है। तो चलिए फटाफट से मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, A B C और D। ठीक है, 4 है, E है, Z है, उसके बाद क्या है आपका KBR फिर क्या है आपका QBM। ठीक है जी, उसके बाद है आपका 4EZ, फिर है आपका KBR ठीक है, और ये है आपका B और ये है आपका M। फिर है नेक्स्ट आपका 4, ठीक है, EZ, फिर क्या है KBR और क्या है Q। ठीक है, और है आपका B और है आपका M। नेक्स्ट है 4EZ KRBQP। ठीक है, Q, उसके बाद क्या है, एक मिनट, B है, B के बाद क्या है, P है ना, हाँ P, और ये क्या है आपका M। ठीक है जी, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखो मिरर इमेज किस तरीके, मतलब किधर पढ़ रही है, यहाँ पे पढ़ रही है। तो यानी जब इस तरीके से पढ़ेगी तो ये जो लास्ट वाला है ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे और फर्स्ट वाला आ जाएगा लास्ट नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो लास्ट वाला है वो आगे पहुंच जाएगा और जो आगे वाला है वो पीछे पहुंच जाएगा मिरर इमेज से। ठीक है, तो जब इस तरीके से चीजें होंगी तो ये जो 4 हमारा है ये कभी सीधा नहीं बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। तो जब सीधा नहीं बनेगा तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मिरर इमेज ऐसे पढ़ रही है, ये हमारा जब उस साइड पे जाएगा फर्स्ट आगे जाएगा तो जो 4 है वो हमारा सीधा ना बन के उल्टा दिखाएगा। तो किसमें कौन सा ऑप्शन में हमारा 4 उल्टा था, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है, अपने करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, 30 स्टार, ठीक है, 4 स्टार, ठीक है, 2 1 और 1 2 1। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल, ऑप्शन बी है मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड इक्वल, ठीक है, ऑप्शन सी है आपका मल्टीप्लाई माइनस प्लस इक्वल, ऑप्शन डी है आपका डिवाइड प्लस माइनस इक्वल। इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो करेक्ट होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 30 है, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 4 लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर 1 लिखो और इक्वल में क्या लगा दो, 1 2 1। मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल। अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 121 आना चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और इक्वल में कितना है 121। 121 इज इक्वल टू 121। ऑप्शन ए ही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए ही क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया। ऑप्शन दिए थे, कोई एक ऑप्शन हमें करेक्ट बताना था। सबसे पहले ऑप्शन ए से चेक किया, ऑप्शन ए ही हमारा क्या निकला, करेक्ट आंसर निकला। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लांट का जो कोड है, ठीक है, PLANTED, प्लांट को किससे कोड किया गया है, RNCNP, ठीक है, GF, क्लियर, ओके। प्रमोट, PROMOTE, प्रमोट को किससे कोड किया गया है, RTQMQ, ठीक है जी, और क्या है, VG। अब आपसे पूछ रहा है कि इम्प्रूव का हमें बताइए। किसका पूछ रहा है, इम्प्रूव का कोड आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, A, B, C और D। सबसे पहला आपका ऑप्शन है KORTQ, ठीक है, XG। फिर है आपका QXG, ठीक है। फिर है आपका KOQ, फिर है आपका RQ, ठीक है, XG। फिर क्या है आपका KORTOXG, ठीक है। ये आपके ऑप्शन, ये रहा आपका क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है जी। चलिए, जितना होगा हमें क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए, प्लांट है PLANNED। अब इसका कोड क्या दिया है, RNCNPGF। सबसे पहले क्या लिखो, सबकी पोजीशन लिख दो। सबकी क्या करना है, पोजीशन लिख लेना है। P होता है 16, N होता है 12, A होता है 1, N होता है 14, N होता है 14 और E होता है 5 और D होता है 4। ये होता है 18, ये होता है 14, ये होता है 3, ये होता है 14, ये होता है 16, ये होता है 7, ये होता है 6। क्लियर। अच्छा, कमेंट में बताना यस और नो में कि किसने किसने लेटर ये जो पोजीशंस है वो लर्न कर ली है, की है या नहीं की है। ये आपको सीधा सीधा आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। अब प्रमोट पे आते हैं, PROMOTE, ठीक है। कोड क्या दिया है, RTQMQVG, ठीक है। P होता है 16
R होता है 18, O होता है 15, M होता है 13, O होता है 15, T होता है 20, E होता है आपका 5। क्लियर है? ओके। R होता है आपका 18, T होता है आपका 20, Q होता है आपका 17, M होता है आपका 13, O होता है आपका ये Q है ना, Q होता है आपका 17, V होता है आपका 22 और G होता है आपका 7। क्लियर? लिख लिया। पूछ किसका रहा है? इम्प्रूव का। पूछ किसका रहा है? इम्प्रूव का। IMPROVE। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लो, ये कटा नहीं है, ठीक है जी, एक मिनट, ऑप्शन बी मैं लिख देती हूँ जरा, KOR, ठीक है, TOXE। इम्प्रूव का आपसे कोड पूछा है। आई होता है 9, एम होता है 13, पी होता है 16, आर होता है 18, ओ होता है 15, बी होता है 22 और ई होता है आपका 5। सबकी हमने क्या किया, पहले पोजीशन को लिख लिया। अब देखना क्या है कि क्वेश्चन में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो फिलहाल ऐड हो रहा है, B16 R18, कितना ऐड हो रहा है 2, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 2, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 2, यहाँ कितना ऐड हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 2, ठीक है, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 2, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, ये जो 4th नंबर वाला लेटर है यहाँ पर ये एन, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो 4th नंबर है एम, यहाँ पर भी कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये 4th नंबर 1 2 3 आर की जो पोजीशन रहेगी वो आर ही रहेगी, आर की जो पोजीशन रहेगी वो आर ही रहेगी। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पे जो 4th पोजीशन है वो टी है, हमारे पास क्या है आर है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन डी एलिमिनेट हुआ, जिसकी जरूरत नहीं है, हमें फालतू का भीड़ नहीं लगाना है। ठीक है, हटा देना है, ए नहीं है हटा दिया, डी नहीं है हटा दिया, 4th वाली जो पोजीशन है वो हमें आर चाहिए थी, जो कि ए और डी हमें नहीं दे रहा है। अच्छा, अब बी और सी में एलिमिनेशन करना है। देखो एक चीज देखो, ये के ओ और ये के ओ है ना, कॉमन है ना, कॉमन है कि नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे ओ आएगा। बस तीसरा लेटर चेक कर लो, या तो आर या तो क्यू, या तो आर या तो क्यू। तीसरा लेटर जब इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 18 यानी आर, तो के ओ आर आर, के ओ आर आर। अब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने आपको पूरा मेथड डिस्क्राइब किया है, समझ में आ गई बात? क्लियर है क्वेश्चन? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इसी तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को एग्जाम में भी फॉलो करना है, इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, LEIFURE। ठीक है, इसका कोड क्या दिया है आपको, USI, ठीक है, ELER। क्लियर? ओके, फिर आपको इंटेंस INTENSE, इसका कोड क्या दिया गया है, NET, ठीक है, और क्या है NIES। फिर आपसे पूछा जा रहा है एक्साइटेड, EXCITED,
EXCITED, एक्साइटेड का कोड आपसे पूछ रहा है। क्लियर है जी? आइए ऑप्शन देख लेते हैं आपसे, क्या क्या ऑप्शन है आपके ए बी सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहला तो ऑप्शन है आपका TICED, ठीक है, XE, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन आपका एक मिनट, CEDTIEX, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन आपका TIEXDEC और लास्ट है ऑप्शन आपका TIC, ठीक है, XE और उसके बाद क्या है DE। क्लियर? ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहा आपका क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। चलिए, जिनको आ रहा है वो खुद से भी सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। लेजर, ठीक है, और इसका कोड क्या दिया है? USIELER। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्या है? इंटेंस, INTENSE, ठीक है। क्या दिया है? NETNIES। और तीसरा आपसे क्या कहा गया है? एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड का आपसे पूछ रहा है। अब क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? पहले तो जो रीअरेंजिंग द वर्ड होते हैं उसमें आपको क्या करना रहता है कि ऑप्शन जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें नंबर लिख लो कि टोटल लेटर है कितने। इससे क्या होता है ना, सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। टोटल कितने लेटर है? 7 लेटर है। कोड भी कितना है? 7 दिया गया है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। अब एक्साइटेड का आपसे पूछ रहा है, एक्साइटेड का पूछ रहा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ EXCITED, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें भी कितने लेटर है? 7। अब इसको रीअरेंज करते हैं। देखो REER मतलब 6 7, क्या बन गए? 7 6, क्या बन गए यहाँ पे? 7 6, ठीक है। ओके, यहाँ पे RE था, रीअरेंज क्या हुआ? ER हो गया, ठीक है। ISU 3 4 5 कहाँ पे आ गए? 1 2 3 में आ गए। 3 4 5 आपके कहाँ पे आ गए? 1 2 3 पे आ गए। और 1 2 आपके किस पे आ गए? 4 5 पे आ गए। 1 2 आपके किस पे आ गए? 4 5 पे आ गए। यानी ISU USI REER LEEL, क्लियर है? ओके, ये इसका और ये इसका, ठीक है। अब देखो NET, इस 10 को क्या लिख दिया गया है? नेट लिख दिया गया है। इस 10 को क्या लिख दिया गया है लर्नर्स? नेट लिख दिया गया है, ठीक है। यानी इसका ये, ठीक है। अब IN को क्या लिखा गया है? NI, यानी ये इसका, और ये आपस में ही इंटरचेंज हो गए हैं तो ES, क्लियर है? ओके, तो अब हमें एक्साइटेड का पता लगाना है। अगर हम किसी को ना देखें, केवल इन लास्ट 2 लेटर्स को देखें, ठीक है। ED को क्या हो रहे हैं? आपस में ही इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ED के बदले क्या लिखें? DE लिखें। क्या लिखें जी? DE लिखें, ठीक है। तो DE किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन D में है, केवल ऑप्शन D में है। तो बन गया आपका कोड, क्या बनेगा? TIC, ठीक है, XE और ये लास्ट में DE जो हमने निकाला था। मैंने कहा कि छोड़ो आगे वाली चीजों को, पीछे वाली 2 डिजिट से निकाल लेते हैं, 2 लेटर से निकाल लेते हैं। DE दिया, क्या दिया था? ED दिया था, और जब आपस में ही बदल रहे तो DE, और DE लास्ट के केवल एक ही ऑप्शन में था जो कि ऑप्शन D है। दैट इज वाई योर ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू क्लियर अंडरस्टैंड दैट कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द फिगर विथ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, 5, सेलेक्ट द फिगर विथ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए 1 मिनट मुझे दीजिए, जरा मैं फिगर बना दूं। ठीक है, ओके। ऑप्शन है A, B, C एंड D। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है। क्या करना है, सेलेक्ट द फिगर विथ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है जी, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले क्या आई हमारी 1 लाइन आई, सबसे पहले क्या आई हमारी 1 लाइन आई। क्लियर? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले कितनी लाइन आई? 1 लाइन आई। फिर कितनी आई? एक ये आई, एक ये आई। कितनी आई? 2 लाइन आई। कितनी लाइन आई? 2 लाइन आई। फिर कितनी आई? 1 आई, 2 आई और 3 आई। कितनी आई जी? 3 आई। कितनी आई? 3 आई। ठीक है, फिर कितनी आई? 1 आई, 2, 3 और 4। कितनी आई? 4 लाइन आई। और नेक्स्ट में एक लाइन और ऐड हुई, जो कि किसमें ऐड हुई है? अंदर, यानी कि यहाँ पे कितनी आई? 5 आई। कितनी आई? 5। अब जो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा वो हमारा 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो ब्लैंक का तो कोई भी काम नहीं है, ब्लैंक का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका भी हमें कोई काम नहीं है। फालतू की चीजें हैं, हटा दो। ठीक है, इस बाहर तो डायग्राम बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन ए क्या बनेगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या बनेगा? आपका राइट आंसर बनेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, दिस एंड दिस। ठीक है, क्या दिया गया है? 36 दिया गया है, 4 दिया गया है, और क्या दिया गया है? 42 दिया गया है। यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और दिया गया है, एक मिनट, दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ पे दिया आपको 30, 35, 30, 35, और क्या दिया गया है? 14, 14। ठीक है, उसके बाद है आपका 12। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्या है? 10 है, 15 है, 22 है और 24 है। चलिए जी, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। हाँ चलिए करते हैं सॉल्व। आइए देखते हैं क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 35 में से क्या किया गया है? 14 को लेस कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया? 14 को लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। 5 में 4 गया 1 और 3 में 1 गया 2। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम ये तो 21 आ रहा है, और हमारे इस जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पर भी 21 तो मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया? इसी 21 का 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, और आपके पास आ गया आपका 42 आंसर। ठीक है, यानी पहले सब्ट्रैक्शन बाद में मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? ओके, 14 को
क्या करो, 12 माइनस करो 14 में, कितना आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, क्लियर, कितना आएगा 4 आएगा। ओके, 30 में से 12 गया, 30 में से 12 गया 18, और 18 का मल्टीप्लाई जब 2 में किया गया तो आ गया 36, आ गया कितना ही आ गया 36 आ गया, यानी 36 हमारे पास आ गया। अब क्या करना है कि इस 35 में से इस 30 को लेस कर देना है, इस 35 में से इस 30 को लेस कर देना है, 5 आपके पास आएगा और 2 का कर देना है मल्टीप्लाई, तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 10, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में आपको गिवन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्या किया जा रहा था, पहले 35 में 14 को माइनस किया और फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 42, 14 में 12 को माइनस किया, 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 30 में 12 को माइनस किया, 18 में 2 का मल्टीप्लाई किया 36। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया, 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी गॉट अ करेक्ट आंसर विच इज 10 एंड गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे मूव करें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ट्रायंगल बना है, ठीक है, 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, क्लियर, 18, 5, 3, ठीक है, और क्या दिया गया है 4, यहाँ पे आपको दिया गया है 65, 7 और 5, और यहाँ पे क्या दिया गया 3, यहाँ दिया है 9, यहाँ दिया है 6 और यहाँ दिया है 3, और ये फाइंड करना है आपको x की वैल्यू, क्लियर है। ऑप्शन देख लेते हैं A, B, C, D, ठीक है, 27, 50, 169, 108, ठीक है। आइए सॉल्व करें क्वेश्चन, चलिए। क्या किया गया है, 5 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 18 दिया, 7 दिया, 5 दिया, 3 दिया, 65 दिया, 9 दिया, 6 दिया, 3 दिया है, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, इन दोनों का स्क्वायर करके इससे लेस कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्या मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, कितना आया, 5 5 जा 25 प्लस 9, यहाँ पे कितना आएगा 9 5 14, 34, और इसमें क्या करो 4 का कर दो स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दो, जितना आएगा सब्ट्रैक्ट कर दो, 34 माइनस 16, 14 में 6 गया 8, 2 में 1 गया 1, यही 18 तो लिखा है, क्लियर, यही 18 तो लिखा है। यानी पहले क्या किया जा रहा है, इनका स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर उसमें से इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसके स्क्वायर रूट को सब्ट्रैक्शन कर दिया जा रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 5 14, कैरी 1, 4 5 9 1 10, 1 मिनट कुछ गड़बड़ होगी, 9 5 14, ठीक है, 4 2 6 1 7, 74 में से 3 का स्क्वायर करके इसको लेस कर दूं, 74 माइनस 9, 14 में 9 गया 5 होता है, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 6, कितना आया 65, ये यही तो लिखा है 65, क्लियर है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 9 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, ऐड करेंगे 7 8 3 11, किसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 के स्क्वायर को, यानी 9 को, जब 117 में 9 गया तो कितना बचा 108, कितना बचा 108, ऑप्शन डी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा,
क्लियर है क्वेश्चन? ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या, ऐसा कोई मेथड जो आपको समझ में आया हो, ऐसा कुछ है? अगर है तो कमेंट में लिख देना, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जरा मैं इसे बना लूं, फिर मैं आपको समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। ओके ओके, ठीक है। ये दिया है, ठीक है। PF22, PF22, ठीक है जी। यहाँ पे T के कितना दिया गया है? 31। ओके, यहाँ पे दिया गया है WG30, WG30, और ये वैल्यू आपको करनी है फाइंड। ये दिया है M और ये दिया है 18, ठीक है। ऑप्शन है आपका P, ऑप्शन बी है आपका C, ऑप्शन डी ऑप्शन सी है आपका B एंड ऑप्शन डी है आपका E। चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन को। अब देख के क्वेश्चन मत डर जाइएगा कि यार मैम अब इसमें क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? P और F क्या दिया है? 22 दिया है। किस तरीके से 22 दिया होगा? किस तरीके से 22 दिया होगा? दोनों की पोजीशन को क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है, इस वजह से ये दिया गया है 22। क्लियर? ओके, यहाँ पर भी सेम किया गया है। T प्लस के 20 प्लस 11 कितना दिया है? 31। ये 31 और ये क्या हुआ? 22। इसको जोड़ो, W प्लस G, ठीक है। 23 प्लस 7 30, कितना आया? 30। क्लियर? अब इसको जोड़ो, M, ठीक है, प्लस S इज इक्वल टू 80। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा 18। X की वैल्यू फाइंड करनी है। 18 में 13 माइनस कर दो, कितना आएगा? 5। और 5 को लेटर में हम लोग क्या लिखते हैं? E लिखते हैं। ऑप्शन डी क्या बनेगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर। अब क्लियर है क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन डेंजर लग रहा था? इतना थोड़ा सा डायग्राम ये काफी ज्यादा बना दिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन कितना बड़ा, कितने ज्यादा टाइम लेगा। पर क्या ये क्वेश्चन बड़ा था? अच्छा क्वेश्चन था ना? तुरंत 2 मिनट में सॉल्व हो गया। 2 मिनट भी मेरे ख्याल से नहीं लगा होगा, है ना? तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आपके एसएससी सीरियल के 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब बिल्कुल एकदम बेस पूछा गया है। जो बच्चों को आता होगा तो अच्छे से रीजनिंग तो मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल निकाल ही लिया होगा, है ना? ओके, चलिए कथक क्वेश्चन नंबर 9, कथक, भरतनाट्यम, ठीक है, और क्या दिया गया है? ओडिसी। ये आपके है क्या? ठीक है, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी, ये आपके क्या है? आपका ऑप्शन ए है। दीज आर द नेम्स ऑफ म्यूजिक, दीज आर द नेम्स ऑफ म्यूजिक। ऑप्शन बी है आपका, these are the name of classical dance
ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका दीज आर द फोक डांस, दीज आर द फोक डांस ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन डी है दी नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी ये क्या है आपके? तो बिल्कुल जी, ये ना तो कोई म्यूजिक का नेम है ना फोक डांस है, ठीक है। क्या है आपका? ये नेम ऑफ द क्लासिकल डांस है, कहाँ का? इंडिया का, ठीक है। इंडिया का ये क्या है? फेमस क्लासिकल डांस है। कथक कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। कथक कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। और ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। कहाँ का है जी? ओडिशा का। क्लियर? तो क्या है ये? फेमस डांस के नेम है इंडिया के। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए 10 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किंग रॉयल डैश रिलीजियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किंग दिया है, रॉयल दिया है, ठीक है। फिर क्या दिया आपको? रिलीजियस दिया है। ऑप्शन है आपका ए, बी, सी एंड डी। प्रेयर, ठीक है, प्रेयर, सेंट, ठीक है, प्राइस्टहुड एंड है आपका हॉली बुक्स, हॉली बुक्स, ठीक है। चलिए अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट रिलेट कर रहा है रिलीजियस से। किंग आपका अगर रिलेट कर रहा है रॉयल से, तो रिलीजियस आपका किससे रिलेट करेगा? हॉली बुक से। किससे रिलेट करेगा जी? हॉली बुक से। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट पे मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पोएट्री बैलेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है पोएट्री क्वेश्चन नंबर 11 पोएट्री, ठीक है। क्या दिया है? बैलेड दिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। पहला है आपका क्या? रैपिटाइल, REPTILE, रैपिटाइल स्नेक, ठीक है जी, ओके। बल्ब, ट्यूबलाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट। फिर आपका दिया है स्नेक, रैपिटाइल, एंड नेक्स्ट है आपका लाइफ, डेथ। चलिए, पोएट्री बैलेड, ऑप्शन है रैपिटाइल, स्नेक, बल्ब, ट्यूबलाइट, स्नेक, रैपिटाइल या लाइफ, डेथ।
तो देखो जो पोइट्री है, ठीक है, सॉरी, जो बैलेट है वो एक टाइप की क्या है, पोइट्री है, ठीक है। बैलेट इज अ टाइप ऑफ पोइट्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। सिमिलरली रेपिटाइल इन द सेम वे ऑफ स्नेक, ठीक है जी। क्या होगा, रेपिटाइल आपका क्या होगा, स्नेक होगा। बैलेट एक टाइप की पोएट्री है, सिमिलरली रेपिटाइल भी क्या है, स्नेक ही है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 7 दिया है, 16 दिया है और कितना दिया है, 34 दिया है। कितना है जी, 34। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एस, ऑप्शन डी। 10, 19, 28, 10, 19, 28, ठीक है। 23, 31, 48, 23, 31, 48, 29, 57, 96, 29, 57, 96 और क्या है, 49, 58, 76, 49, 58 और क्या लास्ट में 76। क्लियर है। चलिए करें इस क्वेश्चन को। क्या दिया है क्वेश्चन में, 7 दिया है, 16 दिया है और 34 दिया है। कितना ऐड हो रहा है, 7, 16, 34। इसमें कितना ऐड हो रहा है, 9। कितना ऐड हो रहा है, 9। क्लियर है जी। और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 18। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 18। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 18 ऐड हो रहा है। अब ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे 9 तो ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 18 ऐड करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 9 ऐड करेंगे तो 9, 3 तो 12 होता है, इस वजह से ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9, 9, 18 होता है, या 57 आ रहा है, गलत है। क्लियर, ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। 49, 58 और क्या 76। यहाँ पे जब हमने 9 प्लस किया, 9, 9, 18, 1, 58। यहाँ पे जब हमने 18 प्लस किया तो 8, 8, 16, 5, 1, 6, 1, 7। ऑप्शन डी क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहां पर सॉल्व करने वाला है वहां आपने सॉल्व करना है। जहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन का क्वेश्चन दे रहा है वहां पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट ही करके अपने करेक्ट आंसर पे पहुंचना है, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना है। मैं बार बार इस चीज को हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि टाइम आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा पूरा नहीं दे देना। नहीं आ रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। टाइम आपके पास अगर आगे होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे लगे रह रहना, 10-15 मिनट दे रहे उस क्वेश्चन को, तो ये नहीं करना है आपको। ओके, चलिए ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका ले लीजिए फटाफट से। आइए 30 फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है। पहला है आपका भागवत गीता, ठीक है जी। दूसरा है आपका कुरान। तीसरा है आपका रामायण एंड ऑप्शन डी है आपका महाभारत। अब इसमें आपको बताइए कि कौन सा ऑड वर्ड है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है, ऑड है, ठीक है। और भागवत गीता, रामायण, महाभारत ये हिंदूज के लिए होता है और कुरान क्या होता है, मुस्लिम्स का होता है, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या कह रहा है। चलिए बताइए, इसमें भी ऑड वन बताना है। इंग्लैंड दिया है, ठीक है, एक मिनट। 5 ऑड वन, ठीक है। पहला है आपका इंग्लैंड, पहला दिया है इंग्लैंड। ऑप्शन बी आपको दिया है न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी आपको दिया है, क्या दिया है, वेल्स। एंड ऑप्शन डी आपको दिया है स्कॉटलैंड। ठीक है जी, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है जो ऑड वर्ड है। तो कौन सा ऑप्शन ऑड वर्ड बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड कम्स अंडर, किसके अंडर आता है, कम्स अंडर ओशिना। ठीक है जी, ओशियाना के अंदर आता है, OCANIA, ओशिनिया के अंदर आता है। और वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड, ये सब ये किसके अंदर आते हैं, यूके के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, यूके के अंदर, कम्स अंडर यूके। ठीक है जी, तो इस वजह से न्यूजीलैंड क्या बनेगा आपका, ऑड वन आउट बनेगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव करते, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन, ACA, ठीक है, ZX, फिर है DFDWU, फिर है आपका GIG, और ये क्या है, TR। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है। ओके, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। JKI, ठीक है, QO, ठीक है, फिर क्या है, JLJ, QO, फिर है आपका JKGOQ, फिर है आपका JLGOP। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करें। आइए देखो, जे 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 कॉमन दिख गया ना, यानी जे तो पक्का है, जे तो पक्का है, कॉमन था, निकाल लिया। KL, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ACAZX, DFDWU, 1 3 1 26 24, 4 6 4 23 21, कितना ऐड हो रहा है, 3, कितना ऐड हो रहा है, 3, कितना ऐड हो रहा है, 3, कितना माइनस हो रहा है, 3, कितना माइनस हो रहा है, 3, यानी 3 प्लस हो रहा है और 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिख दो, GIGTR, 7 9 7 2 20 और क्या है, 18, ऐसे नहीं होता है, 7 9 7, जैसे मोबाइल में किसी मोबाइल में आवाज आती है 9 4 3, इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही फील हुआ, 7 9 7, है ना। तो क्या पोजीशन हमने लिख दिया। ओके, अब हमें कितने, सबसे पहले 3 प्लस हो रहा है यानी 10, 10 यानी J, फिर 3 प्लस हो रहा है 12, 12 यानी L, क्या, JL। ठीक है, JL, ये तो ना इसमें है ना इसमें है। ठीक है, अब ये JL, ये JL यहाँ से कॉमन निकल गया, लेकिन एक चीज और कॉमन निकल रही है यहाँ से, ये देखो, JLG, 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 JLJ। ठीक है, तीनों चीज कॉमन निकल गई, यानी JLG तो होगा। अब या तो O होगा या तो Q होगा, तो डायरेक्ट 4th नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, -3 हो रहा था, क्या हो रहा था, -3, और जब 17 बचेगा तो 17 को हम लोग Q लिखते हैं, 17 को हम लोग क्या लिखते हैं, Q लिखते हैं, ना कि O लिखते हैं। ऑप्शन बी क्या बनेगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या बनेगा, राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने कॉमन निकाल लिया, J लिखा, K और L में कंफ्यूजन था, उसको क्लियर किया, L आया, फिर देखा तो जब L आया तो दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, फिर देखा JLJ तीनों में कॉमन आ रहा था, तीनों को कॉमन ले लिया। फिर हमें 4th वाले लेटर को चेक करना था, जो कि था हमारा 20, और 20 में जब हमने 3 लेस किया तो 17 को हम लोग क्या लिखते हैं, Q लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, Q लिखते हैं, और लास्ट में आया आपका O। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ड्रॉ द करेक्ट वेन डायग्राम। करेक्ट वेन डायग्राम आपको बनाना है। किसका बनाना है? चैप्टर, बुक, टॉपिक। चैप्टर, बुक और क्या? टॉपिक। ठीक है जी। चलिए ऑप्शन देख देते हैं। दिस, दिस एंड दिस। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन सी है आपका, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, ओके। तो चैप्टर, बुक और टॉपिक का करेक्ट वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो टॉपिक किस में होता है? चैप्टर में होता है। और चैप्टर कहाँ पर होता है? बुक में होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले टॉपिक का बनेगा, फिर चैप्टर का बनेगा, और चैप्टर कहाँ पे होता है? बुक पे होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। टॉपिक, चैप्टर और आपका क्या बनेगा? ये बुक। ठीक है जी, क्लियर है? दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 QRM। ठीक है जी, फिर क्या है? PWD, फिर क्या है? OBU, OBU। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका LGL। ठीक है, ओके। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। पहला है MLC, दूसरा है MQR, तीसरा है MIL और चौथा क्या है आपका? MRS। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इन ऑप्शन में एक चीज हमें दिख रही है कि M M M M क्या है? सब में कॉमन है। ठीक है, M M M सब में क्या है? कॉमन है। तो यानी M तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, M तो आपका होगा ही होगा। चेक किसको करना है? सेकंड वाले लेटर को चेक कर लेते हैं। R होता है 18, W होता है 23, B होता है 2 और G होता है 7। ठीक है, कितना बढ़ा? 5 5 5। ठीक है, सब में 5 5 5 डिजिट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब साथ में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। और 12 को क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। 12 को क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन एंड सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। और अभी एसएससी सीजीएल के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो बाकी हैं, तो वो मैं आपको परसों वाली क्लास में कराऊंगी। ठीक है, आपको पता है कि हमारी रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास अल्टरनेटिव कंडक्ट करवाई गई है। कल आपके पास इंग्लिश की क्लास आएगी। ठीक है, तो कल भी उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ रीजनिंग के क्लास को तो आप देख ही रहे हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लास को भी देख लीजिएगा, रीजनिंग को भी देख लीजिएगा, और यहाँ से रीजनिंग पढ़ने के बाद क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे कल एक नई जोश, एक नई एनर्जी के साथ इंग्लिश वाले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। 2024 इट इज योर। बाय बाय, टेक केयर।